दोस्तों अभी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं बीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथमेटिक्स की सीरीज में एलिगेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। दोस्तों पहले पार्ट में हमने एलिगेशन के 2 टाइप के प्रश्नों को कवर किया था और आज हम 3 टाइप के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। थंबनेल पर आपको तीनों टाइप दे दिए गए हैं। जब दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, जब समान मात्रा कई बार बढ़ाई या घटाई जाए, जब भिन्न भिन्न मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। ठीक है दोस्तों, बड़े ही इंपॉर्टेंट टाइप हैं आज के। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल के लिंक को दे दिया गया है। अब वहाँ से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हमारा ये तीसरा टाइप यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले हम 2 टाइप के प्रश्नों को देख चुके हैं पहले पार्ट में। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों पहले पार्ट को आप अवश्य देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो जब दोनों वस्तुओं की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए, तो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है कि एल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में से दोनों का अनुपात 2:3 है। दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि मिश्रण में उनका अनुपात 5:7 हो जाए। इससे पहले दोस्तों हमने क्या देखा था, पिछले पार्ट में जो सेकंड टाइप था हमारा, उसमें हमने देखा था कि किसी में पहले जैसे कि एल्कोहल और पानी का मिश्रण है यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या करते थे कि कभी पहले में मात्रा बढ़ाई जाती थी या घटाई जाती थी, या दूसरे में मात्रा बढ़ाई जाती थी या घटाई जाती थी। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कभी भी आप टॉपिक की शुरुआत करें तो पहले पार्ट से अवश्य करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो दोस्तों देखिए मिश्रण कितना दिया है, 50 लीटर। ठीक है, अनुपात स्टार्टिंग में अनुपात दिया है हमें 2:3। तो एक बात बताइए, यहाँ से हम अलग अलग पहले एल्कोहल और पानी की मात्रा निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2:3 दिया, यहाँ पर टोटल किया हमने कितना हो गया 5। ठीक है, और यहाँ टोटल दिया 50 लीटर, तो 5 बराबर 50 लीटर, 1 बराबर हो गया 10, 1 बराबर हो गया 10। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी हम इस टाइप से ये वाला कंसेप्ट यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने एल्कोहल और पानी की मात्रा निकाली। तो एल्कोहल यहाँ कितना है, 2 है। देखिए पहले एल्कोहल की बात हो रही है, बाद में पानी की हो रही है। तो एल्कोहल 2 है और पानी 3 है। तो यहाँ से हमने निकाला 1 बराबर 10 आ जाता, तो 10 का 2 में जब मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया एल्कोहल। जब 3 में मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया पानी। तो देखिए एल्कोहल और पानी की मात्रा हमारी अलग अलग आ गई है। अब ये कह रहा है कि दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। कितनी मात्रा बढ़ा दी है, समान की बात कर रहा है, कितनी बढ़ा दी जाए, अलग अलग बात नहीं कर रहा है। तो अनुपात इतना हो जाए। तो चलिए बढ़ाते हैं। जैसे हम पिछले टाइम में हमने देखा था, तो पहले की बढ़ाने की बात करते थे तो उसमें हम x बढ़ा देते थे। ठीक है, दूसरे की बात करता था तो x दूसरे वाले में बढ़ा देते थे। ठीक है, घटाने की बात करता था तो घटा देते थे। ठीक है, तो उसके बाद अब इसमें देखेंगे तो इसमें दोनों में बोल रहा है, तो दोनों में करेंगे तो क्या करेंगे। देखिए दोस्तों नाव अब देखते हैं हम। तो एल्कोहल में हमने x बढ़ा दी और पानी में भी x बढ़ा दी, तो अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो 5/7। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है, यहाँ से करने में तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखिए 7 का बीच में 140, 7 का 7x, 5 का 150, 5 का x में गया तो 5x। ठीक है, तो जब हम 5x को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ 7 में से 5 गए तो 2, 140 को इधर लेके गए तो 150 में से 140 गए तो 10, तो x बराबर हो गया यहाँ से 5। तो देखिए यहाँ पर यदि हम दोनों में से 5 लीटर घटा दें तो अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पहला टाइप। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट वही है दोस्तों, बस इसमें दोनों की बात कर रहा है। इससे पहले वाले टाइम में क्या था कि कभी पहले की बात की जाती थी, कभी दूसरे की बात की जाती थी। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7:5 होता। x का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है दोस्तों, सेम कंसेप्ट है। जब कम की बात करें तो माइनस करते हैं, बढ़ाने की बात करें तो प्लस करते हैं, इतना तो कॉमन सेंस होगा। ठीक है, तो चलिए मिश्रण कितना है, 42 किलोग्राम। अनुपात दोनों चावलों का 4:3 दिया है। तो पहले दोनों चावलों की अलग अलग मात्रा निकालते हैं कितनी है। ठीक है, तो यहाँ 4 और 3 कितना हो गया 7, तो 7 बराबर हमने यहाँ रखा 42।
ठीक है, 1 बराबर यहाँ से 6 निकल कर आ गया। तो दोनों की जब अलग अलग वैल्यू हम देखेंगे तो अलग अलग वैल्यू आएगी कि पहले वाले की 4 थी तो 4 का 6 में मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गई, दूसरे की 3 थी तो 3 का 6 में मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू तो आप यहाँ तक निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ तक क्या पूरा कंसेप्ट ही इतना ईजी है कि आप आसानी से निकाल लोगे और कॉन्फिडेंस के साथ अपना आंसर लगा के आओगे। दोस्तों तरीके बहुत होते हैं करने के, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है, तरीके बहुत होते हैं, लेकिन जहाँ पर आपको ये लगे कि हम इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ अपना आंसर लगा के आ सकते हैं तो उस तरीके को आप ज़रूर सीखें। ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स में अक्सर क्या होता है दोस्तों कि ट्रिक्स से यूज करने से ये होता है कि हम कॉन्फिडेंस के साथ अपना आंसर नहीं लगा के आ पाते हैं, कभी कभी डाउट रहता है कि हमारा सही है या नहीं है, गलत रहने की पॉसिबिलिटी अधिक रहती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के साथ कीजिए, बस अपनी कैलकुलेशन फास्ट रखिए। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर एक मैथ ट्रिक्स की सीरीज चल रही है, वहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक, स्क्वायर निकालने की ट्रिक, स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक, क्यूब निकालने की ट्रिक, क्यूब रूट निकालने की ट्रिक और भी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स को वहाँ पर शामिल किया गया है जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप जरूर देखना, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है। ठीक है, चलिए तो यहाँ चलिए यहाँ तक निकल कर आ गया हमारा कि 24 पहले वाले की मात्रा निकल आई और दूसरे 18। तो अब ये कह रहा है कि x किलोग्राम कम मिलाई होती है, तो चलिए x किलोग्राम कम करते हैं तो 7:5 हो जाता है इनका अनुपात। तो देखिए पहले में से x किलोग्राम कम कर दिया, दूसरे में से x किलोग्राम कम कर दिया, तो 7:5 की बात हो रही थी तो 7/5 लिख दिया बराबर। ठीक है, तो बस वही क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे, 5 का 24 में 120, 5 का x में 5x, 7 का 18 में 126, 7 का x में 7x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ से हम 7x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो 2x बचेगा, 120 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर आ गया 3, कितना हो गया 3, याद 3 किलोग्राम कम मिलाते, ठीक है, तो अनुपात कितना होता 7:5 होता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं आप इसको, ऐसी बात नहीं है, आप प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये अलग अलग वैल्यू थी स्टार्टिंग की, यहाँ से 3 किलोग्राम कम कीजिए, 24 में से 3 गए तो 21, 18 में से 3 गए तो 15, 3 से इसको काटा, 3 से इसको काटा, आ गया ना राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं बचता है एग्जाम में, तो हमें जल्दी रहता है करने के लिए और जल्दी करना भी चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम चौथा टाइप। तीसरा टाइप आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथे टाइप के प्रश्न और पांचवें टाइप के प्रश्न एक जैसे हैं, थोड़ी सी चेंजिंग है। ठीक है, दोनों टाइप को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए चौथा टाइप देखते हैं, जब समान मात्रा कई बार घटाई बढ़ाई जाए। चलिए देखते हैं, जब यहाँ बात हो रही है समान मात्रा की, वहाँ भिन्न भिन्न मात्रा घटाई बढ़ाई जाएगी नेक्स्ट टाइप में। ठीक है, तो देखिए 35 लीटर के द्रव्य में से 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला गया, पुनः मिश्रण में से 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला गया, यह क्रिया 4 बार की गई, अंत में बर्तन में कितना शुद्ध द्रव रह जाएगा। देखिए दोस्तों 35 लीटर का एक द्रव्य था, उसमें से क्या किया, उस मिक्सचर को 3 लीटर को निकाल लिया और उसमें पानी डाल दिया गया, फिर से निकाल लिया गया, फिर पानी डाल दिया गया, फिर से निकाल लिया गया, फिर पानी डाल लिया गया, तो ये क्रिया 4 बार की गई। ठीक है, 4 बार की गई, मिश्रण को हम निकालते रहे, पानी हम उसमें डालते रहे, अंत में पूछ रहा है कि द्रव कितना रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया है कि समझने की कोशिश करना। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मिश्र 35 लीटर था, देखिए 35 लीटर था, इसमें से 3 लीटर निकाला, 3 लीटर निकाला तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। ठीक है, फिर से 3 लीटर डाला गया तो फिर से 35 हो गया ये, फिर से 3 निकाला गया तो फिर से 32 रह गया, फिर से 3 मिला दिया गया तो 35 हो गया ये, फिर से 3 निकाला गया तो 32 रह गया, फिर से 3 मिला दिया गया। 4 बार यह प्रक्रिया की गई, तो 4 बार की है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार यह प्रक्रिया हमने की है। अब दोस्तों करना क्या है, देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ करना क्या है। तो यहाँ पर ये करना है कि ये 35 तो स्टार्टिंग में द्रव हमारा था, यहाँ पर तो कोई चेंजिंग नहीं थी, इसके बाद में ही तो चेंजिंग की गई है। तो जितनी बार चेंजिंग की गई है, जितने यहाँ पर ये जो संख्या आती हैं उनको उतने टाइम ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 32 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 की पावर 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया,
चेंजिंग करने के बाद में ये 35 कितनी बार आया, 3 बार। देखिए इसको हम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है। यहाँ पर तो यहाँ से स्टार्टिंग की गई है, ये हमारा प्योर द्रव है जो दिया गया है, ठीक है। तो ये 35 कितनी बार है, 3 बार, तो 35 को करेंगे हम 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ 32 की पावर 4 है, जब इसको खोलेंगे तो 104 करके आएगा, ठीक है। तो इसको देख लेना, यहाँ पर ये वैल्यू मैंने खुद लिखी है तो इस वजह से थोड़ा लेंदी हो गया है। वैसे एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएंगी ऐसी आएंगी कि वह आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए थोड़ा आप ये मत सोचना कि इसी टाइप का आएगा तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मुझे लग रहा है आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, टाइम लगेगा, ठीक है। तो बस आपको कंसेप्ट समझाना था तो वो आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं, वो मैंने बुक से लिए हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, बस कंसेप्ट पे आप ध्यान देना, ठीक है। प्लीज़ अंत तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा आगे, ठीक है। तो जब इसको हमने यहाँ से काटा तो ये आ गया हमारा 24.46 लीटर, ठीक है। तो अंत में कितना बचेगा, 24.46 लीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, वहाँ पर हम क्लियर करते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखिए कि किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, उसमें से 5 लीटर द्रव्य निकालकर इतना ही एक दूसरा द्रव्य डाल दिया जाता है। पुनः इस मिश्रण से 5 लीटर निकालकर इतना ही दूसरा द्रव्य डाल दिया जाता है और यह क्रिया 3 बार की गई। अंत में पहले द्रव्य की कितनी मात्रा रह जाएगी। देखिए वही बात है जो पिछले वाले प्रश्न में कही गई थी कि एक हमारे पास 50 लीटर का मिश्रण था, ठीक है। 5 लीटर निकाला, 45 रह गया और 5 लीटर दूसरा द्रव्य डाल दिया गया, ठीक है। तो फिर से 50 हो गया, फिर 5 निकाला, फिर 45 रह गया, फिर से दूसरा द्रव्य डाल दिया गया तो फिर 50 हो गया, फिर 5 निकाला तो फिर 45 रह गया। तो यह क्रिया हमारी यहाँ पर 3 बार की गई है। 3 बार की जाए, 4 बार की जाए, 5 बार की जाए, कितनी भी बार की जाए उतनी बार आप लिखो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मैंने आपको अभी बताया था, बहुत ही आसान है। कैसे कि जितनी बार चेंजिंग यहाँ पर हुई है उसको हम उतने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर तो सेम आ रहा है क्योंकि यहाँ पर समान मात्रा घटाई जा रही है। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइप देखोगे ना, वहाँ पर भिन्न भिन्न मात्रा घटाई जाएगी तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ अंत तक देखते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर 45 3 टाइम है तो 45 की पावर 3 हो गया, ठीक है। बट्टे में यहाँ पर 50 तो ये हमारा प्योर मिश्रण था, इसके बाद जो चेंजिंग की गई है यहाँ की गई है तो 2 बार चेंजिंग हुई है तो यह 50 की पावर 2, ठीक है। अब इसको हमने लिखा 45 3 बार, 50 2 बार। जब इसको हमने काटा तो इसको 5 से 9 बार काटेंगे, 5 से इसको 9 बार काटेंगे, 5 से इसको 9 बार काटेंगे, 5 से इसको 10 बार, 5 से इसको 10 बार, फिर 5 से इसको 2 बार काटा, ठीक है। तो बट्टे 20 आ गया, 729 बट्टे 20 आया। जब इसको हमने डिवाइड किया तो आ गया हमारा 36.45 लीटर। तो अंत में द्रव कितना बचा, 36.45 लीटर, ठीक है। तो क्लियर है ना दोस्तों, कंसेप्ट हमारा और ट्रिक हमारी यहाँ से है, यहाँ से आपको ध्यान देना है, बस ये आपको याद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हमारा 5वां टाइप है कि जब भिन्न भिन्न मात्रा घटाई बढ़ाई जाए। अब यहाँ पर भिन्न भिन्न मात्रा की बात हो रही है, अभी क्या हो रही थी, समान मात्रा घटाई बढ़ाई जा रही थी, ठीक है। तो भिन्न भिन्न मात्रा घटाई बढ़ाई जाए तो इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न है कि एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर इतना ही पानी डाला गया। इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया। पुनः 8 लीटर मिश्रण निकालकर इतना ही पानी डाला गया। अब अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की कितनी मात्रा रह जाएगी। देखिए दोस्तों, अभी इससे पहले वाला जो टाइप था वहाँ भिन्न भिन्न मात्रा घटाई बढ़ाई जा रही थी, वहाँ 5 घटाया जा रहा था तो 5 ही 5 घटाया जा रहा था, कितनी बार क्रिया हो रही थी वो वहाँ पर बता दिया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भिन्न भिन्न मात्रा घटाई जा रही है। पहले 5 लीटर 5 डाल दिया, फिर 10 लीटर निकाला तो 10 डाल दिया, 8 लीटर निकाला तो 8 डाल दिया। तो करना क्या है, चलिए देखते हैं। वही कंसेप्ट है हमारा जो इससे पहले देखा था हमने। देखिए दोस्तों, 40 लीटर का मिश्रण था, पहले हमने 5 निकाला, उतना ही पानी डाल दिया गया। तो 5 निकालेंगे तो 35 रह गया, फिर उतना पानी डाल दिया गया, फिर से 40 हो गया। फिर 10 निकाला गया तो फिर 30 रह गया, फिर 10 लीटर पानी डाल दिया गया, फिर 40 हो गया। फिर 8 निकाला गया, फिर 32 रह गया, ठीक है। तो यह क्रिया यहाँ पर जितनी बार की गई है उतना यहाँ पर दिया गया, 8 तक ही दिया गया, ठीक है।
अब क्या करना है, वहाँ पर हम क्या करते थे कि इस साइड में जितनी बार चेंजिंग होती थी उसको उतने टाइम ही मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन वहाँ पर समान आती थी संख्याएं। यहाँ पर तो भिन्न भिन्न है तो कोई बात नहीं, तो भिन्न भिन्न लगाएंगे। 35 30 32 का यहाँ पर किया हमने मल्टीप्लाई, ठीक है। वहाँ क्या करते थे 35 35 35 आता था 3 बार, तो 35 का क्यों करते थे, तो उसका मतलब भी तो वही होता है, 35 35 35 का 3 बार मल्टीप्लाई होता है ना। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ देखिए 40 तो हमारा प्योर था, इसके बाद ही तो चेंजिंग की गई है, तो ये 40 40 दो बार चेंजिंग हुई है, तो उसको हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हमने सॉल्व किया, तो देखिए सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 काट दिया, 4 से 8 बार काट दिया, 8 से 5 बार काट दिया, 5 से 7 बार काट दिया, 7 तिया 21, तो 21 लीटर हो गया इसका राइट आंसर। अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा कितनी रह जाएगी, 21 लीटर। देखिए इस टाइप के ही प्रश्न वहाँ पर आएंगे, इस टाइप की ही वैल्यू आएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपस में ये सब कट जाएंगे, इतनी लेंदी नहीं आएगा। जैसा पहला प्रश्न गलती से हो गया था, कोई बात नहीं, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट आपकी समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए, ठीक है, तो बस आप अपना प्रश्न करके आएंगे, गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है। दोस्तों मैथ की सीरीज को हमारे चैनल पर बेसिक से कराया जा रहा है, जो भी हमारे रेगुलर भाई बहन हैं उनको पता है, ठीक है। और जो भी नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों एक बार विजिट जरूर करें हमारी सीरीज में, ठीक है। और दोस्तों हमारे चैनल पर हिंदी की सीरीज को चलाया जा रहा है, पर्यावरण की सीरीज चल रही है, फुल डिटेल में हम पर्यावरण के प्रत्येक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। एक बार हमारे चैनल पर विजिट करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। दोस्तों हम आपसे क्या चाहते हैं, बस इतना ही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि सीरीज कैसी लग रही है, प्रमोट करें, थोड़ा हिम्मत बढ़ाएं हमारी, जिससे कि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप हमारे लिए करते रहिए, हम आपके लिए घर बैठे इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपका ये दायित्व तो बनता है, ठीक है दोस्तों। सब कुछ आपको घर बैठे फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, पीडीएफ भी आपको दी जा रही है, सब कुछ आपको देने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। कोई भी दिक्कत समस्या हो, परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है कि एक पात्र में 60 लीटर एल्कोहल रखा गया है, उसमें से 10 लीटर एल्कोहल निकालकर इतना ही पानी डाला गया, इसके बाद 15 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया, पुनः 12 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया, अंत में पात्र में शुद्ध एल्कोहल कितना रह जाएगा। तो देखिए वही है, सेम कंसेप्ट हमारा है कि 60 लीटर था, पहले 10 निकाला गया तो 50 रह गया, ठीक है, फिर 10 पानी डाल दिया गया, फिर से 60 हो गया, फिर 15 लीटर निकाला गया 45 रह गया, फिर से 15 लीटर पानी डाल दिया गया 60 हो गया, फिर 12 लीटर निकाला गया तो 48 रह गया। तो बस यहीं तक ये प्रक्रिया की गई थी। तो देखिए बताया था मैंने आपको, इस साइड में जितनी भी संख्या आती है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 60 हमारा पहले से प्योर था, चेंजिंग की गई है 2 बार, ठीक है, तो 2 बार की गई है, तो दोनों को हम नीचे रखेंगे, 60 60 का मल्टीप्लाई हो गया। चलिए देखते हैं, सॉल्व किया इसको, तो जैसे 15 थी 45, 15 चौका 60, 4 से 12 बार कट गया, 12 5 60, 5 से इसको काटा, ठीक है, 15 50, तो 10 तिया 30, तो 30 लीटर हो गया इसका राइट आंसर। कितना हो गया, 30 लीटर हो गया इसका राइट आंसर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ तक। बताइए दोस्तों अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ इस सीरीज के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहना, अपना प्यार बनाए रखना, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे मिलेंगे, मिश्रण का तीसरा पार्ट बहुत जल्द आपके लिए आने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए, और प्लीज़ दोस्तों 1 मिनट का आप समय निकाल कर इतना हमारे लिए कर सकते हैं कि वीडियो को आप शेयर कर दिया करें फ्रेंड्स में, जो भी आपके भाई बहन रिश्तेदार हों, ठीक है, जो भी पढ़ने के इच्छुक हों, जिनको मैथ समझ में नहीं आता है, जिन्होंने कभी मैथ नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया जाकर कर देना दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त।